वेलकम्स अभी एक अनाउंस हुई है एंड यू आर नॉट जिसमें हम नहीं कर रहे हैं। या सो व्हाई इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम अब उनको लगता है कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले। गाइस, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए उनकी रेपुटेशन या फिर उनकी इमेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए। अगर वे इस पर ध्यान नहीं देते तो वे बाद में इसके लिए पछताते भी हैं। हम बात करें सोशल मीडिया सेलिब्रिटी की या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की, उनकी इमेज काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लोग उससे ही कनेक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटी जिन्होंने अपनी रेपुटेशन अपने ही हाथों से खराब करी है। हम बात करें उनके एरोगेंस बिहेवियर के लिए या फिर उनके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या फिर उनके पॉलिटिकल व्यू के कारण उन्होंने अपने पूरे करियर को खराब कर दिया। इस वीडियो में हम उन सारे पॉपुलर सेलिब्रिटी के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने हाथों से अपनी रेपुटेशन को खोया है। नंबर 5, राम गोपाल वर्मा। गाइस, राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर थे जो सिनेमा में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। राम गोपाल वर्मा जिनका भौकाल था फिल्म इंडस्ट्री में, एक टाइम में इन्हें ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर की तरह जाना जाता था। अक्सर आज के समय में लोग जो कि सुपरस्टार को देखकर मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दौर था जहाँ पर डायरेक्टर के नाम से मूवी बिकती थी। राम गोपाल वर्मा जिन्होंने शुरू में काफी ऐसी मूवीज बनाई जिससे कि उनकी इमेज इंडस्ट्री में एक अलग तरीके की बन चुकी थी, पर अच्छी इमेज होने के बाद उन्होंने बैक टू बैक कुछ ऐसी मूवीज बनाई जो कि काफी ज्यादा फ्लॉप रही, जो कि उनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती थी, जिसके कारण उनकी रेपुटेशन गिर गई। एक टाइम ऐसा था कि उनकी टिकटें जो कि ब्लैक में बिका करती थी, अब एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर उनकी मूवीज की टिकट बिकती ही नहीं है, थिएटर खाली रहते हैं। राम गोपाल वर्मा जो कि फेमस थे अपनी मूवीज के लिए, हिट मूवीज के लिए, लेकिन अब जो फेमस होते हैं अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और इंटरव्यूज के लिए। और सवाल ये उठता है कि आखिर राम गोपाल वर्मा के साथ क्या हुआ? एक वो दौर था और अब ये दौर है, आखिर इतने सारे चेंजेस राम गोपाल वर्मा में कैसे आए? He is cut off from the world, and that's something that bothers me. He's very cut off from the world. He's very cut off from what's happening in cinema. He's become very isolated, and which is why he's not in touch. Maybe what one needs to do is bring him out of that. हालांकि राम गोपाल वर्मा में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डीपली इस बातें में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आई बटन में तुम्हें शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस, जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी है उसे मैं पर्सनली काफी ज्यादा लाइक करता हूँ। कह सकते हैं बचपन से मैं जिस सुपरस्टार को पसंद किया करता था ये वो है। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार जिन्होंने अपनी लाइफ में कई तरीके की मूवीज करी। हम बात करें देश प्रेम जैसी मूवीज के लिए या फिर हम बात करें कॉमेडी मूवीज के लिए, हमने इन्हें कई सारे रोल में देखा, जैसे सीरियस रोल में देखा, हमें एज अ विलन भी देखा और सुपरस्टार भी देखा। पर प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो कुछ ऐसे चल रहे हैं कि अक्षय कुमार की बैक टू बैक मूवी आती है लेकिन वे सारी फ्लॉप हो जाती है। इसके पीछे ये रीजन है कि अक्षय कुमार का ज्यादा कंसिस्टेंट रहना और अपने कंटेंट या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस ना करना। लोगों की अक्षय कुमार को लेकर ये शिकायत है कि वे इतनी सारी मूवीज तो बना रहे हैं लेकिन वे उसकी क्वालिटी पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वे जल्दी जल्दी इसे खत्म करते हैं ताकि वे नई मूवी को कर सके। यहाँ तक कि जो उनके डाई हार्ट फैंस हैं वे भी उनसे यही शिकायत कर रहे हैं, पर अक्षय कुमार हैं जो कि ये बातों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर अक्षय कुमार इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी रेपुटेशन भी अब धीरे धीरे घटने लगेगी। एक टाइम था कि मूवी कैसी भी हो लेकिन अगर स्टार अक्षय कुमार है तो वो मूवी चल ही जाती थी। अक्षय कुमार जिन्हें शाहरुख खान और सलमान खान की तरह देखा जाता था, लेकिन अपनी ओवर कंसिस्टेंस के जरिए या फिर ज्यादातर मूवीज को करने के कारण अब उनकी इमेज काफी ज्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है। यहाँ तक कि सरफिरा जैसी काफी अच्छी मूवी भी बॉक्स ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं कर पाती। जर्नलिस्ट ने लिख भी दिया बट डोंट वरी यू विल बी बैक। अरे मैं उसको फोन करके बोला भाई तू ये क्यों लिख रहा है? बैक मतलब गया कहाँ हूँ? सुबह उठना है, कसरत करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है। जो भी कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ। नेक्स्ट सेलिब्रिटी एग्जांपल है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है, अपने पॉलिटिकल व्यू या फिर अपने एजेंडास के जरिए अपने करियर को कैसे खराब किया जाता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूँ स्वरा भास्कर की, जो कि अपने ब्लंट ओपिनियन के लिए जानी जाती हैं। इनका पाकिस्तानी प्रेम, इनका मुस्लिम प्रेम जो कि इन्हें इस हद तक डाउनग्रेड कर चुका है कि कोई भी इन्हें अपनी मूवी में काम देना नहीं चाहता। हालांकि स्वरा भास्कर अपने अगर स्किल की बात करें तो ये काफी अच्छी एक्टर की तरह इंप्रूव हो सकती थी। इनकी एक्टिंग स्किल अच्छी थी, खासकर नेपो
एडवोकेट्स से तो लाख गुना अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से इनके ओपिनियन थे और एक तरफा ये राजनीति में पार्ट लेती थी, ये अक्सर कंट्रोवर्सी का पार्ट होती थी, जहां पर इन्हें लग रहा था कि शायद ये कंट्रोवर्सी से फेमस हो जाएंगी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट इनके करियर पर पड़ेगा। स्वरा ने हर उस चीज पर कमेंट किया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। खासकर भारत के मुसलमानों को खुश करने की कोशिश स्वरा ने अक्सर कई बार करी है, पर अगर आप सही होते तो आपको सारा सपोर्ट मिलता है। लेकिन क्या हो अगर आप लोगों को खुश करने के लिए गलत को भी सही दिखाकर प्रेजेंट करो, आप उन लोगों के सपोर्ट करने में चले जाते हो जो कि देश को विभाजित करना चाहते हैं, तो आपकी इमेज किस तरीके की रहेगी लोगों के सामने, और तब भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपका सपोर्ट करेंगे। स्वरा भास्कर के एक इंटरव्यू में उन्होंने भी इस बात को एक्सप्लेन किया कि वहाँ वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कैसे उनके पॉलिटिकल ओपिनियन के कारण उनका करियर खराब हो गया। The fact that by giving my opinion and by saying what I feel about कि जो भी हो रहा है कि लिंचिंग हो रही है देश में, ये गलत है, या उसका प्राइस तो मुझे मेरे काम ने दिया है वो प्राइस, एंड आई फील वेरी बैड बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट। गाइस, नाना पाटेकर एक आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं जिन्हें हमने कई तरीके के रोल को निभाते हुए देखा। इन्हें हमने सीरियस रोल में देखा, इन्हें हमने कॉमेडी रोल में देखा। एक टाइम था जब नाना पाटेकर के लोग दीवाने थे और उनके नाम से उनकी मूवी चला करती थी। नाना पाटेकर की बॉलीवुड में काफी ज्यादा रेपुटेशन थी, लेकिन तभी एक ऐसा मूवमेंट चालू हो जाता है जिससे इनके करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और वो था मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट में नाना पाटेकर के ऊपर भी कई सारे एलिगेशन लगाए गए जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इनकी इमेज के ऊपर। हालांकि कई सारे लोग अभी भी उन्हें पसंद करते हैं, वहीं कई सारे लोग हैं जो कि अब उन्हें पसंद नहीं करते। वेलकम्स अभी एक अनाउंस हुई है एंड यू आर नॉट जिसमें हम नहीं कर रहे हैं। या सो व्हाई इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम उनको लगता है कि हम पुराने हो गए, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए, इसलिए इन्होंने ले। नेक्स्ट सेलिब्रिटी जिनका नाम है राज कुंद्रा, जो कि शिल्पा शेट्टी के पति है। राज कुंद्रा जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे 2021 में कि कैसे ये पोर्नोग्राफी को प्रोड्यूस करते हैं और अपनी इलीगल ऐप में उसे सेल करते हैं। अब यहाँ पर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और जब वे जेल से बाहर आते हैं तो वे अपने फेस को मास्क से कवर करते हैं, यहाँ तक कि वे कोई भी इंटरव्यू नहीं देते। हालांकि वे मीडिया के सामने अपेयर तब भी हो रहे थे, लेकिन वे अपने चेहरे को मास्क से ढककर रखते हैं। हालांकि इसके बाद उनकी अथर रोड करके एक मूवी आती है, और इस मूवी को देखकर लग रहा था कि कैसे उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी गई है, पर जैसा यहाँ पे राज कुंद्रा ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। ये मूवी भी पिट जाती है। लोगों ने इसे कुछ ऐसे इग्नोर किया जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस जेल के बारे में ना टीवी पे देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ खुद एक अंडर ट्रायल बन के आऊंगा। ए, किधर तो देखा है तेरे को? एक्टर है क्या? बिग बॉस में आया है ना?